हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर को पढ़ने से पहले जैसे हमने छोटी मोटी जनरल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करा था, एटम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, शेल सब शेल्स के बारे में पढ़ लिया था। जैसे शेल के अगर बारे में बात करें KLMN हमने पढ़ा था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सब शेल्स S P D एंड F। हाइपोथेटिकल भी दो होते हैं G एंड H, बट जो हमारा काम होता है बेटा S P D से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एड्रेस की बात करें कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट रहता कहाँ है, हमने ये तो देख लिया कि शेल आएगा, सब शेल्स आएगा, उसके बाद ऑर्बिटल्स आएंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। बट इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम या तो पॉजिटिव स्पिन की बात करते हैं या तो नेगेटिव स्पिन की बात करते हैं। मतलब या तो हम क्लॉकवाइज बोलेंगे या तो एंटी क्लॉक बात करेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम एटम को देखेंगे, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ऐसा रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को या तो तुम इस तरीके से देखोगे या तो ये तरीका इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने का है, या ये। बट इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एड्रेस को डिनोट करने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रॉन के नेचर को बताता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ बेटा कि तुम कहाँ रहते हो, तुमने बताया मैं इस घर में रहता हूँ, मतलब इस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो वो सही है। बट बिल्डिंग के अगर हम अंदर देखेंगे, फ्लोर्स आएंगे। ठीक है, फ्लोर के पास फ्लैट होंगे, और फ्लैट जो हैं वो रूम से मिलके बने। तो यही सेम चीज़ हम बोल रहे हैं, पहले शेल आए मतलब वो फ्लोर, ठीक है, सब शेल्स आए मतलब वो फ्लैट है, उसके बाद जो रूम है वो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, और उसके अंदर तुम रह रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। और अगर हम वहाँ पे देखते हैं कि तुम वहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, मतलब तुम्हारा नेचर भी हमें समझ आ गया, तुम लड़ाकू टाइप हो, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का नेचर भी पता चल गया। तो इसके लिए पूरा हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर बेटा होते हैं चार टाइप के। ये क्वांटम नंबर जब हम बात कर रहे हैं तो क्वांटम नंबर होते हैं चार टाइप के। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको तुम एक बार यहां से समझ जाओगे बेटा, ध्यान से देखना है इसको। सपोज हमने एक एटम की बात करी, एटम बिल्कुल बेसिक है तो एकदम क्लियर होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ये एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एटम है। ठीक है, इसको हमने बोला था K शेल, L M देन N, KLMN। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं प्लस N, न्यूक्लियस में है प्लस N दिखाते हैं। मैंने तुम्हें पहले क्लासेस में बता दिया कि प्लस N दिखाने का इसका रीजन क्या है। प्लस मतलब होता है प्रोटॉन, N मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे कि हमें जाना है शेल, देन सब शेल, देन ऑर्बिटल, और यहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब हमें पहले शेल में जाना पड़ेगा। तो जो शेल में लेके जाएगा वो है अपना पहला क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है बेटा स्मॉल n से। सेकंड वन आता है, अब तुम शेल में पहुंच गए हो, शेल के बाद कहां जाना है? सब शेल्स पे। तो सब शेल्स पे लेके जाएगा बेटा तुम्हें एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल l से। ये साइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये चीज तुम्हें डेप्थ में समझ आती है तो समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में लिखा क्यों जा रहा है या कैसे उसका रीजन है। जैसे तुमने पहले की क्लास में, आज से पहले की क्लासेस में या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिखते हो, 2 8 8 ये करते हो, या 1s2 2s2 स्टेप से देखते हो। तो उसका रीजन क्या है? वो रीजन यही से निकला था बेटा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला, सबसे पहले शेल में जो लेके जाएगा वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड वन, जैसे ही शेल में पहुंचे हमें जाना है सब शेल्स में, तो वो जो लेके जाएगा वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब सब शेल्स में पहुंचने के बाद, जैसे हमने बोला हम पी में पहुंच गए, तो तुमने नोटिस किया होगा बेटा कि पी के पास 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, पी के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है। तो तीनों ऑर्बिटल्स में से हमने कहाँ जाना है? px, py या pz। उसकी जो ओरिएंटेशन है, इसको ओरिएंटेशन बोला जाता है बेटा, px, py या pz। तो इसमें हमें लेके जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। अब तुम कहां पहुंच गए? देखो बेटा, शेल आ गया KLMN,
देन सबशेल्स आ गए एस पी डी एफ। उसके बाद तुम पहुंच गए ऑर्बिटल्स में से, जैसे हमने बोला पी के पास 3 ऑर्बिटल है, फर्स्ट वन है पी एक्स, सेकेंड वन है पी वाई, थर्ड वन है पी जेड। इनमें तुम्हें लेके जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन की 2 टाइप की स्पिन होती है, या तो क्लॉक स्पिन होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, या जिसको बोला जाता है पॉजिटिव स्पिन या नेगेटिव स्पिन। तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, वो हमें बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से। तो ये है बेटा तुम्हारा, अगर हम क्वांटम नंबर की जनरल सी बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, एजिमुथल आ गया। एजिमुथल के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पहले क्लासेस में या पहले जेई मेंस में क्वेश्चन आया था बेटा, और यहाँ पे उसमें दिया था एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, तो इसको एजिमुथल या एंगुलर भी बोला जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं, और इन्हीं क्वांटम नंबर के थ्रू हम जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एड्रेस के पास और बताएंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा डायरेक्ट हम एन से डिनोट कर रहे हैं, मैं बार बार प्रिंसिपल नहीं लिखूंगा, तुम्हें समझ आना चाहिए। अगर मैं एन लिख रहा हूं इसका मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, एल लिख रहा हूं इसका मतलब एजिमुथल या एंगुलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन होता है वो स्टार्ट होता है 1 से, क्योंकि कोई ना कोई शेल स्टार्ट होगा, कोई ना कोई नंबर होगा उसका, तो ये होता है 1 2 3 देन 4। अगर हमने लिखा है n1, अगर हम n1 लिख रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं k की। अगर n2 लिख रहे हैं इसका मतलब बात कर रहे हैं l m n। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि शेल बताइए कौन सा है n3 में, तो n3 का शेल क्या हो जाएगा m। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें n पता है बेटा, कभी कभी क्या पूछ लेता है तुमसे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, n की वैल्यू दी रहती है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तुमसे पूछ लिया जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि n इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो तुम्हें अगर n की वैल्यू पता है तो तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हो। हमने क्या बोला था, n को डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 4, n1 मीन्स k l देन m एंड n, ठीक है। अब अगर तुम्हें ऑर्बिटल फाइंड आउट करने हैं बेटा, ऑर्बिटल अगर फाइंड आउट करने हैं तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो है n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब जो भी तुम्हें ऑर्बिटल है, तुम्हें गिवन ऑर्बिटल से उसका स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए जैसे कैसे क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक एटम है, फर्स्ट की अगर बात करें ये क्या है, L M N। K में बेटा केवल S प्रेजेंट रहता है, और तुम्हें पता है कि S के पास कितना ऑर्बिटल रहता है, 1। लेकिन अगर सेकंड की बात करें, सेकंड L में S एंड P दो के दो एग्जिस्ट करते हैं, दो के दो एग्जिस्ट यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे, L पे। तो S भी एग्जिस्ट करता है, P भी। तो P के पास कितने ऑर्बिटल थे बेटा, 3 ऑर्बिटल। S के पास कितने ऑर्बिटल है, 1। देन आएगा D, D के पास कितने ऑर्बिटल है, 5। तो सेकंड शेल की अगर बात करें, L की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो L में देखो S है एंड P है, S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। अब इसको यहाँ पे करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमें दिया है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू पुट करनी है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो अगर हम n1 की बात करेंगे तो उसमें केवल 1 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, वो ये है, S के पास केवल 1 ऑर्बिटल है। सेकंड अगर तुम्हें दिया है n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2, तो तुमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ गई, 4। यही है बेटा जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुमने करा, जो भी n की वैल्यू तुम्हें गिवन है उसको इस फॉर्मूला पुट करोगे और निकल जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। काफी इजी है। हमने बोला ये L में S एंड P है, S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल,
दोनों को ऐड कर दो, आ गया 4। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर निकल गया। ठीक है, हमने क्या बोला है, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए। अब जब तुम्हें मैं जनरल केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, वहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ बताई थी, ज़्यादा किसी बच्चे ने ध्यान भी नहीं दिया होगा उस बात पे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी बेटा। मैंने तुम्हें बोला था जब भी हम किसी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्बिटल हैं उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी केवल 2 होती है। अगर मैं s की बात करूं, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। p की बात करूं तो p में 3 ऑर्बिटल है बेटा। 3 ऑर्बिटल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो इसका तुम्हें फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें ये बात समझ आती है तो यहीं से अगर दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे बेटा, n² मतलब ऑर्बिटल था, तो ऑर्बिटल के डबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो कर लो 2n², तो ये निकल जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या किसका फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बेटा हमें 2 चीज बता दी है। सबसे पहले तो इसने हमें नॉलेज दी है शेल्स के बारे में, ठीक है, एनर्जी लेवल्स के बारे में नॉलेज दी है। सेकंड वन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, और लास्ट ये क्या बता रहा है तुम्हें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से सुनना एक बात, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 2n², ये फॉर्मूला बस तुमने तब यूज करना है जब तुम्हें वैल्यू दी है केवल n की। अगर केवल तुम्हें n की वैल्यू दी है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें पूछा जा रहा है कि इस फ्लोर में कितने लोग रहते हैं, तो तुमने बोला इस फ्लोर में 100 लोग रहते हैं, केवल फ्लोर की बात पूछ रहा है तुमसे, केवल शेल की। बट अगर उससे थोड़ा डेप्थ में चले गया, सब सेल्स में पूछ लिया, अब तुम्हें केवल फ्लोर के अंदर पूछ रहा है इस फ्लोर के इस फ्लैट में कितने लोग रहते हैं, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है थोड़े कम होंगे। तो केवल और केवल ये फॉर्मूला तब यूज करना है तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब तुम्हें गिवन रहेगा केवल n। क्लियर है बात? तो ये तुम्हारा क्लियर होता है बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। पहली चीज हमने ये देखी, ठीक है, दूसरा हमने देखा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और थर्ड वन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम बात करेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर की। वीडियो पॉज करके बेटा तुम देख सकते हो, ठीक है, जब भी तुम्हें नोट डाउन करना है तो आराम से वीडियो पॉज करो, और जब तक समझ नहीं आता है तब तक आगे नहीं निकलना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर ये बात तुम्हें क्लियर होती है तो आगे की सभी बातें एकदम समझ आने वाली है, अदरवाइज रटना पड़ेगा फिर। अब देख रहे हैं तुम्हें एजिमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर मैंने क्या बताया था, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एल से। तो मैं केवल और केवल बात करूंगा अब एल की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो जो एल है, एल स्टार्ट होता है बेटा 0 से, 0 देन 1 2 3। एन कहां से स्टार्ट हुआ था, 1 से, बट एजिमुथल की अगर बात करेंगे, एजिमुथल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। एन ने तुम्हें क्या बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी नॉलेज दे रहा था, शेल की। तो एजिमुथल किसकी देगा बेटा, सब शेल्स की। एजिमुथल जो तुम्हें नॉलेज देने वाला है यहाँ पे, क्या देगा, सब शेल के, ठीक है। सेम चीज रिलेट करते रहना। n1 जब लिखा था, n1 मतलब k था। अब यहाँ पे अगर इस सब सेल्स के बारे में तुम्हें बता रहा है, तो जब हम L0 बोलते हैं इसका मतलब होता है S सब शेल से। L0 जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब है S सब शेल से। 1 मतलब P, 2 D, 3 F। सही है, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। मैं तुम्हें क्या बोला, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात बोल रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से। अगर मैंने बोला n इज इक्वल टू 1 मतलब मैं k शेल की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं बोल रहा हूँ l इज इक्वल टू 0 इसका मतलब मैं s सब शेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बेटा। अगर तुमसे पूछ ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या बोल रहा है, n2 मतलब क्या है, एनर्जी लेवल 2। n क्या बताता है तुम्हें, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है। तो जैसे ही हमने 2 लिखा है इसका मतलब एनर्जी लेवल 2 है, ठीक है। और l इज इक्वल टू 0 इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, सेकंड शेल के, ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, s एंड p।
तो ये बोल रहा है कि N2 में जाओ, N2 में जाओ मतलब सेकंड शेल में जाओ और वहां जो S रखा हुआ है L0 है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। L0 मतलब क्या होता है S, तो ये जो एनर्जी लेवल बना बेटा इन दोनों को मिला के ये बना N2 L0 से मिला 2S, और S कोई सा भी रहेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल कितने परसेंट रहेंगे, 2। इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो आगे लिखा है 2, 3, 4 इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो तुम्हें केवल बता रहा है कौन सा शेल है, क्यों, क्योंकि S1 में भी प्रेजेंट रहता है, S2 में भी प्रेजेंट रहेगा, S3 में भी प्रेजेंट रहेगा, तो ये नंबर तुम्हें बता रहा है बेटा हम कौन से S की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, पहली चीज हमने बोला जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ते रहेगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा ये तुम्हें बताता है, नॉलेज देता है सबसेल्स के बारे में। तो L0 मीन्स होता है S, 1p 2d स्टेप से आगे बढ़ेगा। थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, जो L की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है बेटा 0 से n-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात कर रहे हैं L की एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है 0 से n-1। इसके आगे स्टार लगा लेना या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस गलत होंगे बेटा यहीं से होंगे तुम्हारे। तो इस बात को अगर समझ लेते हो इसका मतलब तुम्हें एजीमुथल क्वांटम नंबर एकदम क्लियर है, ठीक है। मतलब ये लाइन तुम्हें क्या बताना चाह रही है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो n के ना बराबर हो सकती है कभी, ना उससे कभी बड़ी हो सकती है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये ना n के बराबर हो सकती है ना इससे कभी बड़ी हो सकती है। कैसे? अगर मैं यहां पे बोलता हूं देखो, मैंने बोला n की वैल्यू है 2, 1 से स्टार्ट करते हैं ज्यादा समझ आएगा। n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0। L केवल 0 हो सकता है यहाँ पे बस, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेते हैं L इज इक्वल टू 1 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि L की वैल्यू n से ना बराबर हो सकती है n के, ना उससे बड़ी हो सकती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, 0 से n-1 तक। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 0 से 1-1 मतलब केवल 0 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ना n के बराबर होगी ना इससे बड़ी होगी, हमेशा इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो अगर L1 है तो L केवल और केवल 0 रहेगा। अब इसका अगर एनर्जी लेवल तुम बनाओगे बेटा, N1 मतलब एनर्जी लेवल 1, L0 मतलब अभी हमने देखा था, यहाँ पे लिख लेता हूँ वापस से, यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, S P D then F, 0 1 2 3, ठीक है। मैंने बोला n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है एनर्जी लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, और L इज इक्वल टू 0 मतलब S, तो ये दोनों मिलके क्या बनाए यहाँ पे 1S, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर n2 रहेगा तो L की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर n2 है तो L क्या रहेगा, तो 99% बच्चों का जो जवाब होता है, जो आंसर आता है वो आता है अगर n2 है तो L1 रहेगा, बट ये गलत है। हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है, 0 से n-1 तक। मतलब अगर n2 है तो L0 तो होगा ही होगा, और कहां क्या क्या हो सकता है, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, L0 तो होगा ही, इसके साथ L1 भी पॉसिबल है। मतलब अगर n2 है तो L की दो वैल्यू पॉसिबल है बेटा, या तो L0 होगा या तो L1 होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू आ रही है, तीसरी वैल्यू आ रही है, वो गलत है आंसर। मतलब हम इसके अगर क्वेश्चन करें, मैंने बोला n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, तो क्या ये क्वेश्चन वैलिड है, क्या ये क्वेश्चन वैलिड है, सही है? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आ जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जो L है इसकी वैल्यू कभी भी से बराबर भी नहीं होगी, बड़ी भी नहीं होगी, जबकि L यहाँ पे हम 3 दिखा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो गलत है। मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, n2 L1, क्या ये क्वेश्चन सही है? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो L है वो n से कम है, जो L है वो n से कम है। मतलब ये अगर हम एनर्जी लेवल बनाएंगे तो n2 मतलब एनर्जी लेवल 2, और L1 मतलब क्या होता है बेटा, 0 मतलब S, 1 मतलब क्या होता है P, तो ये दोनों मिला के बनाए 2P। समझ आ रही बात है? तो हमने बोला जो L है वो n से ना बराबर होगा ना n से बड़ा होगा, तो अगर n2 है तो उसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 एंड 1। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए करते हैं फिर इसके कुछ क्वेश्चंस।
अब ये आंसर्स तुम देना बेटा, ठीक है। ट्राई करना कि इनके आंसर्स तुम हाथों हाथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। N1 तो L क्या रहेगा 0, N2 L क्या रहेगा 0 और L क्या रह सकता है 1, ठीक है। थर्ड वन हम लेते हैं N3 तो L क्या रहेगा बेटा 0 1 देन 2। समझ आ रही है ना। N की वैल्यू हमेशा देखो, अगर N3 है तो L 0 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट 2 से आगे हम नहीं ले सकते N को, अब L को 3 यहाँ पे नहीं ले सकते। सेम चीज यहाँ पे था, अगर N2 था हमने 0 और 1 लिया, ठीक है। अगर N4 की बात करें, N इज इक्वल टू 4 देन L 0 1 2 3। क्लियर है बेटा बात। अब एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे ध्यान से। अब इनके एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। जब मैंने बोला n इज इक्वल टू 1, जब मैं बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब मैं एनर्जी लेवल 1 की बात कर रहा हूँ बेटा। जब मैंने बोला n इज इक्वल टू 1 तो मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी लेवल 1 की। मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है, समझ लेनी है। जो n की वैल्यू है वो डिनोट कर रही है शेल्स को, वही नंबर तुमने आगे लिख देना है। तो n क्या रहा है यहाँ पे 1, L0 ने क्या बताया तुम्हें s, तो ये फर्स्ट शेल के s की बात कर रहा है 1s की। और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2। यहाँ पे आओ N2 L0, तो N2 है, इसका मतलब एनर्जी लेवल क्या रहेगा 2। L0 मतलब अभी हमने देखा था 0 मतलब होता है s, मतलब सेकंड सेल में s। वापस से आओ N2 मतलब एनर्जी लेवल 2, L1 1 मतलब p। तो सेकंड शेल में s और p एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट शेल में केवल कौन एग्जिस्ट कर रहा था s, सेकंड शेल में कौन कर रहे हैं s एंड p। थर्ड शेल की बात करो N3 L0, वापस से L0 मीन्स s, N3 N1 p, N3 L2 3d। मुझे लग रहा है ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है बेटा। तो रीज़न समझने की ऐसा हो क्यों रहा है, हमने बार बार बोल रहे हैं कि फर्स्ट शेल में केवल s प्रेजेंट रहता है, s क्यों प्रेजेंट रहता है, उसका रीज़न ही है बेटा। ऐसा भी हो सकता था कि हमने केवल एक एनर्जी लेवल बनाया और उसी में 100 इलेक्ट्रॉन रख दिए या 10 इलेक्ट्रॉन रख लिए, बट वो पॉसिबल नहीं है बेटा। और उसका रीज़न यहाँ से निकल के आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं है। हम एक ही शेल में एक ही शेल बनाते, ठीक है, और एक ही शेल में रख देते 10 इलेक्ट्रॉन। स्टडी करना काफ़ी इजी रहता, पता ही नहीं रहता कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आंसर ही खत्म हो जाता, ठीक है। बट एक्चुअल रीज़न जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का वो ये है बेटा। हम बोल रहे हैं कि अगर N1 रहेगा तो L केवल 0 रहेगा, 2 में L0 भी रह सकता है 1b भी, और 3 की अगर बात करें तो L0 1 एंड 2 एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसको देखोगे 1s 2s 2p, कभी भी 1p नहीं होता है बेटा। अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1p कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1p क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर मैं बोलता हूँ 1p, तो 1p में देखना है यहाँ पे 1p का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1। 1p का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। और l की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 1 आएगी। p मतलब अभी हमने देखा था 1 होता है, तो n भी 1 हो जाएगा, l भी 1 हो जाएगा, जो ये गलत है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से समझो इसको, एजिमुथल को हमने डिनोट करा l से, एग्जिस्ट करता है 0 से n-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बता रहे सब सेल्स के बारे में। अगर n की वैल्यू 1 है L0, तो ये तरीके से देख लो बेटा, और ये तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हैं, और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि n, ये इसको सॉल्व करना बेटा, N3 L1, N3 एंड एजिमुथल की वैल्यू दे रखी है 1, N3 L1, इसको नोट भी करते रहना वीडियो पॉज करके। क्या क्वेश्चन है, N3 L इज इक्वल टू 1, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आएगा, N3 मतलब एनर्जी लेवल 3, L1 मतलब क्या होता है P, मतलब ये थर्ड शेल के P की बात कर रहा है, और P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, ये P है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहीं से ले लूँ, N3 L2, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्ड शेल के D की बात कर रहा हूँ, 3d, और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं।
लेकिन अगर मैं बोलता हूँ N3L3, क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा? तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वांटम के बेटा आंसर निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तुम्हें पता रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब इसको पढ़ोगे बिल्कुल ध्यान से देखना। आगे के 2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन है तुम्हें एकदम तरीके से समझ आने चाहिए। मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ एक बात कि जो क्वांटम के क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम क्या पता कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में दिखेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले आराम से क्वेश्चंस को पढ़ लेना, क्वेश्चन को समझ लेना, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। पहले शेल में जाएंगे, देन सब शेल्स में जाएंगे, ठीक है। एन केवल तुम्हें बताएगा एनर्जी लेवल्स के बारे में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें बता रहा है वो कौन बता रहा है? सब शेल बता रहा है, SPD या F, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना करो बेटा। नेक्स्ट मिलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ, और उसके बाद हम करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। थैंक यू बेटा।